भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा, प्रभु आप हमें धर्म का उपदेश करें। ध्यान से सुनना, ये प्रसंग बहुत अच्छा है, इसलिए बार बार सत्संग में जाना चाहिए कि हमें उस ज्ञान का बार बार रिवाइज होता रहे। महाराज आप हमें कुछ ज्ञान का उपदेश दें। बोले ठीक है, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। एक काम करो, पहले तुम एक वन में भ्रमण करके आओ और उस वन में जो जो दृश्य तुम देखो उन दृश्यों को आकर हमको बताओ। गए, पांचों पांडव गए और पांचों पांडवों ने जो जो दृश्य देखा आकर भगवान श्याम सुंदर से कहा। भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले धर्मराज ने कहा, महाराज एक बताइए, कलयुग कब लगेगा, कलयुग कब आएगा और कलयुग में क्या दशा होगी लोगों की, वो कृपा कर। ये बहुत अच्छा प्रसंग है। जितने भी लोग असावधान बैठे हैं सावधान होकर बैठ जाएं और पूरा ढंग से सुने। इस प्रसंग में हम सभी लोगों के, कलकाल के लोगों की पूरी कथा है इस प्रसंग में, इसको सुन लो। भगवान ने पूछा, धर्मराज भैया आपने क्या देखा? तब धर्मराज जी ने कहा, प्रभु जो मैंने देखा वो बड़ा विचित्र था। बोले क्या देखा तब? तो उन्होंने कहा, महाराज मैंने एक दो सूंड वाले हाथी को देखा और जब मैंने दो सूंड वाले हाथी को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया, आप कृपा करके बताइए इसका मतलब क्या है। कहा, हे राजन, कल काल में, कलयुग में ये दशा कलयुग के राजाओं की हो जाएगी। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दोनों ही तरफ से प्रजा का शोषण करेंगे कलयुग के राजा। बाहर कुछ कहेंगे, मन से कुछ और करेंगे, योजना ऐसी बनाएंगे जिससे प्रजा का शोषण होता रहे। ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, शास्त्र में लिखा है, तो कोई हमारे पर्सनल इसको ना ले। कलयुग के राजा दोगली बातें किया करेंगे, प्रजा का शोषण करेंगे, उसी का नाम कलयुग होगा। भीम ने कहा कि मैंने भी बड़ी विचित्र स्थिति देखी। बोले तुमने क्या देखा? बोले महाराज मैंने देखा कि गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही है, प्रेम से इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि उसे चाटते चाटते उसका रक्त निकाल दिया, उसके प्राण निकल गए। ये स्थिति तो मेरी समझ में नहीं आई, इसका क्या मतलब है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया भीम, कलयुग में ये दशा मां बाप की होगी। कलयुग में ये जो मनुष्य हैं अपनी संतान से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि एक तरीके से उन्हें अपंग बना देंगे, उन्हें कुछ भी करने में सक्षम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें एक तरीके से असक्षम घोषित कर दे, असक्षम बना देंगे, उन्हें ये हाल कर देंगे। और अभी देख लो, प्यार के कारण
हम लोग अपने बच्चों की न मानने वाली बातों को भी मान रहे हैं। जो बातें हम मान नहीं सकते धर्म अनुसार, उन बातों में भी हमें एग्री करना पड़ रहा है। किसके कारण? अपने बच्चों के मोह के कारण। उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। ये कलयुग के लोग हैं। अर्जुन ने कहा महाराज मैंने भी एक दृश्य देखा। बोले क्या? मैंने एक दृश्य देखा, एक बाज है जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, और वहां से उड़ के आया और वो मांस भक्षण कर रहा है। वो कलयुग में यही दशा विद्वान ब्राह्मणों की हो जाएगी। उनकी मनस्थिति विचित्र हो जाएगी, विचारधारा अलग हो जाएगी। जिससे बढ़िया दक्षिणा मिले वही ज्ञान देंगे, जैसे चेले का कल्याण हो वो ज्ञान नहीं देंगे। दुनिया में धर्मात्मा कहे इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे वेशभूषा बनाएंगे, प्रवचन करेंगे, पर अपने कल्याण के लिए कोई कुछ नहीं करेंगे। वही धर्म तो वही है, पर वो पाखंड हो जाएगा। और कई जगह पर खाने पीने में भी हम लोग संकोच नहीं करते, कुछ भी खा जाते हैं। तो ये दशा विद्वान ब्राह्मणों की हो जाएगी। नकुल ने कहा महाराज मैंने एक दृश्य देखा, एक बहुत बड़ी शिला ऊपर से उड़कती चली आ रही थी, नीचे की तरफ गिरती हुई चली आ रही थी, गिरती हुई चली आ रही थी, गिरती हुई चली आ रही थी, कहीं नहीं रुकी। पेड़ पौधे तमाम शिलाएं मिली, उसको भी ऊपर से उड़ती हुई आई। पेड़ वृक्ष इत्यादि मिले, उनको भी उखाड़ती हुई चली आई। लेकिन एक छोटा सा तिनका था, उस तिनके के सहारे वो इतनी बड़ी शिला टिक गई। समझ में नहीं आई ये क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कल काल में यही है मुक्ति। मनुष्य के पाप इतने बड़े बड़े हैं, न तो उसका दौलत से उसका कल्याण होने वाला है, न परिवार से उसका कल्याण होने वाला है, इन सब से उसका कल्याण नहीं हो सकता। कितने भी विशाल काय कोष क्यों ना हो, कितने भी विशाल काय उसका परिवार क्यों ना हो, कोई कुछ भी कर ले उसका कल्याण होने वाला नहीं। परंतु उसकी मुक्ति मात्र और मात्र कल काल में भगवान के नाम जप से उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम जपेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ भगवान का नाम जपे उद्धार हो जाए, भगवान की कथा सुने उद्धार। और जिन जिन शिष्यों ने नाम ले रखा है, तुम्हें जो गुरु जी कहते 16 माला करो, 32 करो, 21 करो, 51 करो, यही सबसे बड़ी दौलत है। जितने लालची होकर सोना पहनती हो मैयाओ, पर्स खरीदती हो बड़े महंगे महंगे, पति की जेब से भी कभी कभी टंटा मार देती हो, जो यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप बड़ी देवी हो। हमारे यहां ये संस्कृति में है, और तो शास्त्रीय भाषा में लिखा गया कि पति की जेब में से मार देना चाहिए। हाँ, क्या बोले? छुपा के रखना चाहिए। किस लिए? बोले बुरे वक्त में काम आ सके, इसलिए। ये हमारे भाई लोग तो 100 कमाते हैं, 125 का खर्चा करते हैं, और इसी के चक्कर में कई बार बुरा समय आ जाता है तो वो माताएं बहन बचा लेती हैं, उनकी जमा पूंजी काम आती है। तो इसलिए माता बहन इस बात का ध्यान रखें, अगर 10-20 हजार रुपये आपके पति कमाते हैं तो सिर्फ 15,000 का खर्च करें, 5,000 हमेशा बचा के रखें। न जाने कब, भगवान न करे कभी किसी के जीवन में आए, पर समय है, कब कैसा आएगा कौन जाने। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही कलकाल में कल्याण कराने वाला है, इसलिए नाम जप करना चाहिए।
सहदेव ने कहा महाराज मैंने भी एक दृश्य देखा, एक वन में जब मैं गया तो मैंने देखा कि चारों तरफ 5-7 कुएं थे, वो सब कुएं भरे हुए थे जल से, पर उनके बीच में जो एक कुआं था वो एकदम खाली था। समझ में नहीं आया क्या था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे क्या नाम है तुम्हारा, सहदेव, सुन रहे हो, यही दशा कलकाल में मां बाप की हो जाएगी। एक माँ बाप रात दिन मेहनत करके अपने 5-6 बच्चों को, 4-5 बच्चों का पालन पोषण कर देंगे, उनका लालन पालन कर देंगे, परंतु 4-5-10 बच्चे मिलकर भी एक बूढ़े माँ बाप का पेट नहीं भर सकेंगे। वो कहेंगे तुम रखो, तुम कहेंगे तुम रखो, वो कहेंगे तुम रखो। और कभी कभार कोई मावस पूर्णिमा पे अठावरी लेके आएंगे, वो भी कहेंगे तुम्हारे लिए निकालिए खा लेना, और कहे तो वो भी किसी और के हाथ भिजवा दे। अठावरी कौन सी वरी? अच्छा वैसे देखो, जब हमारे मायके के लोग आते हैं तो हमारे मन की प्रसन्नता कैसी होती है, और जब हमारे ससुराल पक्ष के लोग कोई आते हैं, ऐसे समझो जैसे सांप सूंघो हो। जो यहां बैठी हम उनसे नहीं कह रहे, आप तो दोनों में बड़ी खुश होती है, कोई अतिथि आ जाओ, मायका आ जाओ, ससुराल का आ जाओ, बड़े खुश होके गैस जला देती। लेकिन एक बात सोचो, जिस पति को पाकर हम लोग घमंड करते हैं, अगर माँ बाप ने अपनी मेहनत उनके ऊपर स्पेंड न की होती, क्या वो पति हमें प्राप्त हो पाता? कितना टाइम लगाया हमारे सास ससुर ने उसे पालने में, पोसने में, पढ़ाने में, लिखाने में, सब कुछ स्पेंड किया, तब जाके वो माई हस्बैंड हो पाया। और माई हस्बैंड प्राप्त करने के बाद में ऐसे डंडा लेके बैठ जाती हैं कई देवी तो कि ये माई हस्बैंड है, डोंट टॉक टू योर मदर। अच्छा तेरो भलो करे है, जानना तेरो पप्पू भी बड़ो हैरो है। ये पप्पू जब तू टॉक ना करेगा, जब पता चलेगी कि टॉक में टॉक चुना चल रही, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये कलयुग की दशा होगी पांडवों, इसलिए अभी तो कलयुग कुछ समय बाद लगेगा। आप चकाचक धर्म करो, अनुष्ठान करो, और अपने संतान को भी धर्म परायण बनाओ। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर अपनी लीलाओं को पूर्ण करके भगवान ने अपनी लीलाएं पूर्ण की। उसके बाद पांडवों ने भी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाकर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहां से आगे हम महाभारत का एक सुंदर सा प्रसंग वर्णन करेंगे राजा परीक्षित का, और उसके बाद एक उपाय आपको बताएंगे, वो जो हमने पहले बताया है। तो अगर आस्था पे कथा पूरी हो जाए तो आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप लोग सभी YouTube चैनल पे जो लाइव कथा चल रही है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रसंग कम से कम 7-10 तक चलेगा। तो हो सकता है कि थोड़ी देर में आस्था पे कथा पूरी हो जाए, तो आस्था के व्यूवर्स जितने भी लोग हैं, ठीक 4 बजे आस्था पे कथा प्रारंभ होती है। और जो मुंबई में मुझे सुन रहे हैं, 3:30 से 7 बजे तक का समय आपका हमारे साथ होना चाहिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज भी बड़ी संख्या में, हमको कल कहा गया रविवार है इसलिए लोग आ गए होंगे, लेकिन आज भी खूब लोग यहाँ पर, कल की बराबर ही लोग आज भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और भी बढ़ चढ़ कर, क्योंकि कल से उत्सव प्रारंभ हो रहे हैं। कल वामन भगवान का उत्सव है, परसों कृष्ण महोत्सव है, आदि आदि प्रसंग बढ़ेंगे। तो आप लोग बढ़ चढ़ कर इस भागवत कथा में पधारें। अभी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजा परीक्षित को जब राज्य दिया गया तो राजा परीक्षित ने धर्मराज जी से कहा कि मैं अभी बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा हूं, आप मुझे अकेले को ऐसे छोड़कर जा रहे हैं, ये ठीक नहीं। देखो, ऐसा ज्ञान तो सिर्फ धर्मराज जैसे ही धर्मात्मा ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा बेटा कभी अपने आप को अकेला मत समझना। बड़ी सावधानी से सुने सभी लोग। धर्मराज बोले पुत्र कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, तुम कभी भी अकेले नहीं हो।
और यहां जितने भी हमारे शिष्य बैठे हैं, दुनिया तुम्हें कितना भी दुख दे, कितना भी कष्ट दे, आज आप अपने गुरु के वचनों को गांठ मार के रख लो, कभी अकेला मत समझना अपने आप को। आपके साथ ऑलवेज प्रियाकांत जी हैं, ऑलवेज, सदैव। आप कभी भी एक क्षण के लिए सिंगल नहीं हो, अकेले नहीं हो। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, संकट में हो, तुम द्वारकाधीश को याद करना। अरे संसार वालों को तो उनसे अपना संबंध बनाना पड़ता है, पर तुम तो भाग्यवान हो, तुम्हारा तो संबंध बना हुआ है ऑलरेडी। तुम्हारे तो पिताजी अभिमन्यु, उनके भांजे हैं। देखो, जिनका संबंध भगवान से एक बार बन जाए, उनकी कभी दुर्दशा नहीं हो सकती। और जब आपने किसी ब्रजवासी का हाथ पकड़ा और किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ के आपने दीक्षा ली, जितने भी मुंबई में हमारे शिष्य बैठे हैं जो मन से आज भी भगवान कृष्ण को अपना इष्ट और गुरु मंत्र को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, वो ये आज गांठ मार के रख लें, तुम्हें ब्रजवासी गुरु मिला है तो जब तुम्हें दीक्षा मिली थी, तुम्हारा संबंध उसी समय भगवान से जुड़ गया, उसी समय। तो तुम्हारा अनहित तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्या नहीं तो हो जाए। पर यह विश्वास की गांठ आपके मन में रहनी चाहिए। अब कई लोग दीक्षा ले भी लेते हैं, मंत्र जापते भी हैं, अविश्वास बना रहता है, इसीलिए तमाम जगह पर भटकते हैं, कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी तमाम सत भंगार कर रखी है लाइफ में। इसे व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। जो 500 जगह जाके अविश्वास का प्रदर्शन करता है, वो व्यभिचारिणी भक्ति है। और ऐसे लोगों को कहीं भी सुख और शांति नहीं मिलती। जैसे पत्नी अपने पति में मन लगाकर पूर्ण निष्ठा से, चाहे जैसा है उसमें निष्ठा के साथ बसती है, उसका कल्याण होता है। ठीक वैसे ही जो भक्त अपने आराध्य में सच्ची निष्ठा रखता है, अपने गुरु मंत्र में सच्ची निष्ठा रखता है, अपने गुरु चरणों में सच्ची निष्ठा रखता है, उसका कभी भी अनहित नहीं हो सकता। उसका हित ही होना है, हित ही होना है, हित ही होना है।